अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन के लिए है जो 30 साल 35 साल या 40 साल की उम्र को पहुंच चुकी हैं या इससे ऊपर और हमल के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन हमल कंसीव नहीं हो रहा। क्योंकि अब तो 30 के बाद भी फर्टिलिटी कम हो रही है ख़वातीन में। 30 35 या 40 साल की उम्र के बाद हमल कंसीव करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपकी फर्टिलिटी लो हो रही है, AMH आपका लो हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको वो तरीके बताने वाला हूँ कि अगर आपकी एज 30 साल है, चाहे 35 साल है या 40 साल है या इवन के इससे भी ऊपर, तो आप इन टिप्स को फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इवन के हमारे चैनल को फॉलो करके, वीडियोस को फॉलो करके 45 साल की उम्र में भी ख़वातीन ने हमल कंसीव किया है। फीडबैक मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जाएं, खुद भी आप चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल के ऊपर प्रेग्नेंट होने के लिए आपकी हम हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी किस्म का कोई मसला हो, चाहे मेल फर्टिलिटी से रिलेटेड या फीमेल फर्टिलिटी से रिलेटेड, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक की तरफ जी। होता क्या है कि 35 या 40 साल की उम्र के बाद ख़वातीन के अंदर AMH लो हो जाता है। ख़ास तौर पे आप टेस्ट करवाते हैं, एक हार्मोन AMH एंटी मलेरियन हार्मोन आपका लो आता है। अंडे की क्वालिटी कम हो जाती है, एग रिजर्व आपके अंदर कम हो जाता है, माँ बनने की सलाहियत कम हो जाती है, यूट्रस की हेल्थ ख़राब हो जाती है। डॉक्टर के पास आप जाती हैं चेकअप करवाने के लिए कि डॉक्टर साहब मुझे हमल नहीं हो रहा, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब मुश्किल है। आपको मशवरा दे देते हैं जी IVF का या IUI करवाने का। और इवन के बाज़ ख़वातीन के अंदर ये भी कहते हैं कि आप ये कोशिश अगर करेंगे भी तो डोनर एग से करें। आपके अपने अंडे इतने सेहतमंद नहीं हैं कि आप हमल कंसीव कर सकें। और बहुत सारी ख़वातीन ये नहीं चाहती कि किसी और के अंडे से वो प्रेगनेंसी कंसीव करें। तो इस वीडियो को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, आपके अपने एग्स इतने सेहतमंद हो जाएंगे कि आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकेंगे इनको फॉलो करके। अब आप सोच रही होंगी कि आपके तो पीरियड्स भी इर्रेगुलर हो गए हैं, AMH भी आपका लो है और अंडे आपके अंदर निकलते नहीं हैं, फॉलिकल रप्चर नहीं होते, तब आप 35 से 40 के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कैसे कर सकती हैं? तो कोशिश करने में हर्ज नहीं है। और जिन ख़वातीन ने कोशिश की है और सिंसियरली की है, अल्लाह ताला ने करम भी किया है, उनको प्रेगनेंसी कंसीव भी हुई है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी यूट्रस की हेल्थ को अच्छा करना है। उसके लिए एक तो यूट्रोटॉनिक को आपने इस्तेमाल करना है, कोई जो आपकी यूट्रस की हेल्थ को इम्प्रूव करे। कौन सा करना है वो भी बताता हूँ। साथ में यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए आपने फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है। एक तो योगा करनी है, पेट के उस एरिया के जहाँ पे यूट्रस मौजूद होती है, नाभ के इर्द गिर्द का एरिया, वहाँ की एक्सरसाइज आपने करनी है। नेट से देख के सर्च कर लें फर्टिलिटी एक्सरसाइज फॉर फीमेल, उसको करें। उसके साथ साथ आप फर्टिलिटी मसाज करें, ख़ास तौर पे नाभ के इर्द गिर्द, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है आपके यूट्रस की तरफ। उससे यूट्रस की हेल्थ जब अच्छी होगी, एंडोमेट्रियम बेहतर तरीके से बनेगी, तो वहाँ पे एम्ब्रियो के जुड़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे यूट्रस की हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, उनको फॉलो लाजमी कीजिएगा। पहली चीज़ उनके अंदर है रेड रेस्पबेरी लीफ टी। ये आपको ऑनलाइन मिल जाती है, ये मंगवा लें। इसकी चाय बना के डेली बेसिस पे आप पिएं। सुबह खाली पेट 1 कप आप नीम गर्म पी सकती हैं। ये आपके यूट्रस के मसल्स को मजबूत करती है, साथ में यूट्रस की हेल्थ को बेहतर करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरी चीज़ जो यूट्रस की हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है आपके लिए, वो है जिंजर टी। अदरक की चाय बना के डेली बेसिस पे आप शुरू करें। अदरक की चाय यूट्रस को अंदर से क्लीन करती है। जिनके यूट्रस के अंदर सोजिश है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। आपके थंब के बराबर आप अदरक का टुकड़ा ले लें, उसको नीम गर्म पानी के अंदर क्रश करके डाल दें, 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करें। उसके बाद छान के आप सिप सिप करके उसको पी सकती हैं। यूट्रस की हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है ये। अब जी तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, कमाल की है। आपके पीरियड्स को भी रेगुलर कर देगी, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस में लेके आएगी, आपके एग्स की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, अंडे भी अच्छे तरीके से बनना शुरू हो जाएंगे। और वो है शतावरी पाउडर का इस्तेमाल। 1 चम्मच सुबह में, 1 शाम में, नीम गर्म पानी के साथ खाने के बाद 1 महीने तक आप ले सकती हैं। पूरा महीना ही आप यूज़ कर सकती हैं। शतावरी पाउडर भी आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं, लेकिन आप ख़ुद अगर पंसार स्टोर पे जाएं, वहाँ से शतावरी हर्ब एक जड़ी बूटी है, आपको पंसार की दुकान से मिलेगी, ले लें, पीस के उसका बारीक पाउडर, फाइन पाउडर घर के अंदर बना लें। एक शीशे के जार के अंदर उसको रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम, डेली बेसिस पे खाएं। जिन ख़वातीन का IVF फेल हो जाता है, IUI फेल हो जाता है,
उनके लिए भी ये बेस्ट है। अब यहीं पे शतावरी इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा भी आपको मैं बता दूं कि 35 या 40 साल की उम्र के बाद ख़वातीन के अंदर कुछ हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं। जो डिस्चार्ज नॉर्मली ख़वातीन के अंदर होता है वो नहीं बनता, सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता, जिसकी वजह से ड्राइनेस रहती है। जब रिलेशनशिप बनाती हैं तो इंटरकोर्स करना मुश्किल हो जाता है, पेनफुल होता है। ओवुलेशन चूँकि आपके अंदर नहीं हो रही, इस वजह से आपके अंदर ये डिस्चार्ज नहीं बन रहा। तो अगर आप शतावरी का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगी तो आपके अंदर ये डिस्चार्ज भी बनेगा, ओवुलेशन भी प्रॉपर आपका होगा और आपको लुब्रिकेंट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इंटरकोर्स भी आपके लिए पेनफुल नहीं होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा। अब जी यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक है ऐसी ख़वातीन के लिए जिनके अंदर ओवुलेशन ही नहीं हो रही कि ब्लैक रेजन वाटर का इस्तेमाल करें। काली किशमिश ले लें, मनक्के वाली, जिसके अंदर बीज होता है। 15 से 20 रात को पानी के अंदर भिगो के रख दें। सुबह उठ के आपने वो पानी भी पी लेना है, वो किशमिश भी खा लेनी है। उस वक्त नहीं खा सकें तो बाद में सैलड के अंदर आप यूज़ कर सकती हैं। सारा महीना ही यूज़ करें, साइकिल के पहले दिन से लेके 30 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर ब्लड प्रेशर है या हल्की फुल्की शुगर के पेशेंट हैं वो भी इनको यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। बल्कि ये साथ में आपके अंदर HB को बढ़ाते हैं। खून की कमी जिन ख़वातीन के अंदर कम है, खून की कमी भी हमल ना ठहरने की एक वजह बनती है, तो HB को भी बढ़ाती है किशमिश। अब एंड में कुछ सप्लीमेंट्स आपको बताता हूँ कि ऐसी ख़वातीन जो 35 या 40 साल की उम्र में है, हमल कंसीव नहीं हो रहा, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से ये सप्लीमेंट यूज़ करें। हमने तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा है अपने पेशेंट्स के अंदर इनका। अगर आपका IUI होने जा रहा है या IVF होने जा रहा है, तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सप्लीमेंट्स 1 या 2 महीने पहले शुरू कर सकती हैं, ताकि IUI IVF के चांसेस कामयाबी के अच्छे हों, या नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव अगर ट्राई कर रही हैं उसके चांसेस भी बेहतर हों। इनमें जो पहला सप्लीमेंट है वो CoQ10 है, एग्स की क्वालिटी को बढ़ाता है। 200 से लेकर 600 मिलीग्राम डेली की इसकी डोज है। दूसरा सप्लीमेंट यहाँ पे है DHEA। ख़वातीन के अंदर AMH जब लो होता है तो ओवेरियन रिस्पांस कम हो जाता है। उनके अंदर ओवेरियन रिस्पांस को बढ़ाने के लिए DHEA बेहतरीन काम करता है। 25 मिलीग्राम इसकी डोज है, सुबह शाम ले सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से लें। तीसरा सप्लीमेंट यहाँ पे है जी मायोआइनोसाइटोल। ये साशे की शक्ल में आपको मिलता है, पानी में हल करके आपने पीना होता है। एक साशे आप सुबह में, एक शाम में ले सकती हैं। PCOS के जो पेशेंट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उनके अंदर बेहद फ़ायदा होता है और कंसीव करने में आसानी रहती है। चौथा सप्लीमेंट है विटामिन D, फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। डोज आपने लेनी है 1000 से लेकर 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। और आखिरी सप्लीमेंट है जो लेना ही लेना है वो है फोलिक एसिड। तो ये जो सप्लीमेंट्स बताए हैं 35 या 40 साल की उम्र के बाद आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं, लेकिन कोई मेडिकल कंडीशन अगर आपको है, अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ आप इनको यूज़ कर सकती हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। 30 या 35-40 साल की उम्र के बाद आपको हमल कंसीव करने में मदद देगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आपके लिए इतनी कोशिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें और आगे शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।